अब एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग खबर, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाएगा। प्लीज अब इस खबर को ध्यान से देखें। बात यूपी की हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के साधु संतों की फिक्र जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है, देखते जाइए। फिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि एसआईआर के एक अनोखे संकट से वो सब परेशान हैं। इन साधु संतों ने जब सांसारिक जीवन छोड़ा तो परिवार छूट गया, जब गुरु ने दीक्षा दी तो नया नाम और पहचान मिल गई। लेकिन अब इसी नई पहचान को डिजिटल इंडिया के दौर में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कैसे स्वीकार करेगा, यह बड़ा सवाल है। एसआईआर के नियमों के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति के लिए पिता के कॉलम में जैविक पिता का नाम दर्ज करना अनिवार्य है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एसआईआर के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए पिता के कॉलम में जैविक पिता का नाम दर्ज करना अनिवार्य है। यह मैंने 2 बार क्यों पढ़ा है, सुनिए अब। लेकिन प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक कई संतों ने पिता के नाम पर अपने गुरु या फिर भगवान शिव और प्रभु राम का नाम लिख दिया। अयोध्या के एक संत सीताराम दास का एसआईआर फॉर्म सामने आया, जिसमें उन्होंने पिता के स्थान पर अपने गुरु का नाम और माता के आगे जानकी माता लिख दिया। कई संतों ने माता के नाम के आगे कौशल्या, सीता माता, दुर्गा और सरस्वती माता भी लिखा है। संतों का कहना है कि वो संन्यास ले चुके हैं, इसीलिए परिवार और सभी सांसारिक रिश्तों से वो दूर हो चुके हैं। अब ना हमारी कोई माता है, ना पिता है और ना कोई गोत्र है। संतों का अपना तर्क है, लेकिन समस्या यह है कि एसआईआर के लिए जैविक पिता का नाम बताना जरूरी है। ऐसे में अब एसआईआर के नियम उनके आड़े आ सकते हैं। ऐसा हुआ तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। हालांकि अभी तक इसी पहचान के साथ साधु संतों के एसआईआर फॉर्म स्वीकार किए जा रहे हैं, लेकिन उनके वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है। इस पर आगे क्या होगा, यह चुनाव आयोग को तय करना है। इस बीच संतों का कहना है कि सरकार को गुरु या आध्यात्मिक अभिभावक का विकल्प भी देना चाहिए था, क्योंकि संन्यास के बाद संतों की कोई सांसारिक पहचान नहीं होती। ऐसा क्यों है, यह भी समझ लेते हैं। संन्यास से पहले कई परंपराओं, विशेषकर दशनामी और अखाड़ा परंपरा में संन्यास से पहले स्वयं का पिंडदान और श्राद्ध कराया जाता है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह होता है कि संन्यास लेने वाला व्यक्ति सांसारिक रूप से मृत माना जाता है। संन्यास दीक्षा के साथ व्यक्ति अपने माता पिता, जाति और गोत्र जैसी सांसारिक पहचानों का त्याग करता है। शास्त्रीय दृष्टि से सन्यासी का कोई जैविक या सांसारिक परिवार नहीं माना जाता। पुराने नाम का त्याग कर अखाड़े के जो गुरु द्वारा नया दीक्षा नाम दिया जाता है। संन्यास के बाद गुरु ही पिता और अखाड़ा ही परिवार माना जाता है। संन्यास को भारतीय परंपरा में आध्यात्मिक मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह परंपरा संप्रदाय, अखाड़ा और गुरु परंपरा के अनुसार बदल सकती है। सभी जगह पिंडदान या श्राद्ध अनिवार्य नहीं होता। जैसे दर्शन केंद्रित संन्यास में प्रतीकात्मक मृत्यु की अनिवार्यता नहीं होती। जैन, बौद्ध, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन इसके कुछ उदाहरण हैं। हम लोगों ने भी एसआईआर फार्म भरा है। उस एसआईआर फार्म में जो है माता के स्थान पर माँ जानकी का नाम लिखा गया और पिता के स्थान पर अभिभावक के तौर पे गुरु देव भगवान का नाम लिखा। बहुत ऐसे महापुरुष संत हैं जो माता कौशल्या का नाम लिखे, माँ जानकी के नाम लिखे हैं, माँ सीता का नाम लिखे हैं, सरस्वती जी का नाम लिखे हैं, लक्ष्मी जी का नाम लिखे हैं। तो ही सर्वस्व है, उन्हीं का हम लोगों ने नाम लिखा हो। हमारे माता पिता भगवान रामचंद्र हैं और माता जानकी जी हैं। और जो वोटर लिस्ट में है उसमें जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें भगवान राम पिता तुल्य और माता जानकी, तो राम रूप अपने गुरु को हम समझते हैं और माता का दर्जा देते हैं, इसीलिए गुरु का नाम और उसके बाद माता आदिशक्ति का नाम रहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और हम आपको अपडेट जरूर देंगे कि इस पर चुनाव आयोग क्या करने वाला है।